हेलो बच्चों। अगर आप लोग सीतामढ़ी में रह रहे हैं और कोचिंग कर रहे हैं, साइंस की कोचिंग कर रहे हैं, अलग अलग लॉज में डेरा लेकर के फ्लैट लेकर के रह रहे हैं और आप लोग अपना अपना पढ़ाई कर रहे हैं। हमें पता है सीतामढ़ी में रहना या पटना में रहना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मैं खुद सीतामढ़ी में भी रहा हूँ और पटना में भी रहा हूँ। यहाँ रूम लेना, खाना बनाना, गैस डलाना, सब्जी लेना, बहुत तरह के चैलेंजेज होते हैं। हम यहाँ तो अपने घर से, गांव से दूर अपने शहर में आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हम अपने शहर में हमारे ऊपर मानसिक प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। पढ़ने का नहीं, सीतामढ़ी पटना में रहने के बच्चों के ऊपर पढ़ने का प्रेशर नाम मात्र का है। उसके जीवन में सबसे बड़ा प्रेशर है उस शहर में रहना। उस शहर में रहने के लिए जो चैलेंजेज हैं, जो डिफ़िकल्टीज आती है, वो आपको मानसिक प्रेशर में ले जाता है। मैंने खुद भी सीतामढ़ी और पटना 2 जगह रहा है और उसके बाद हमने हायर स्टडीज़ के लिए कोटा गया था। सीतामढ़ी और पटना में रहना एज ए स्टूडेंट आप लोग फील कर रहे होंगे, हमारे बात से आप रिलेट करेंगे। पटना में जो भी जनरल कंपटीशन करने की तैयारी करने वाले हैं, नीट मेडिकल की तैयारी करने वाले हैं, जो लॉज में रहते हैं, डेरा लेके रहते हैं, वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है। बहुत 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 मुश्किल है। एक तो वहाँ के कोई भी रूम ओनर आपसे तमीज़ से बात नहीं करेंगे। इसके अलावा एक रूम है जिसमें नहीं ठीक से वेंटिलेशन है, न खिड़कियाँ लगी है। ऐसे ऐसे रूम है, उसी में आपको खाना बनाना है। गर्मी के मौसम में फ़ैन ऑफ करके खाना बनाते बनाते आप भीग जाते हैं। बहुत मुश्किल है। इतना चैलेंज करके आप खाना बनाने, खाने, रहने में इतना थक जाते हैं कि कभी कभी आपका क्लास करने का मन भी नहीं करेगा। और तो और सीतामढ़ी का भी वही हाल है, सेम है। और फिर हमने गया कोटा। वहाँ एक अलग है। वहाँ आपको न खाने का टेंशन है, न रहने का टेंशन है। बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, पढ़ने का भी और खाने का भी। वहाँ बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है, वहाँ भी आता है, लेकिन वहाँ पढ़ने का प्रेशर आता है, रहने खाने का कोई टेंशन नहीं होता है। इसी सब को देखते हुए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग शहर में रहने का, पढ़ाई को लेकर के, रहने को लेकर के, स्ट्रगल को लेकर के, उसी का सॉल्यूशन लेकर के हम आए हैं अपने शहर में। हाँ भाई, आप सही सुन रहे हैं। अपने शहर सीतामढ़ी में, अपने शहर सीतामढ़ी में 11-12 के बच्चों के लिए, 11-12 के बच्चों के लिए रहने का, प्रॉपर रहने का व्यवस्था किया गया है। खाने का व्यवस्था किया गया है। आपको 4 टाइम खाना मिलेगा, सुबह, दोपहर, शाम और रात। 4 टाइम खाने की व्यवस्था है, क्योंकि आप लॉज में कहीं भी रह रहे हैं, कोई भी रह रहे हो, वो कहीं भी 4 टाइम तो आप खाते नहीं हो। आप एक टाइम दिन में खाते हो, एक टाइम रात में खाते हो। और बाबू, पढ़ने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपका मन खुश रहेगा तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो आपके लिए सीतामढ़ी में हॉस्टल की व्यवस्था है। अब हॉस्टल नाम सुन के आप डर मत जाना कि हॉस्टल में कैसे रहेंगे, क्योंकि हॉस्टल में रखा जाता है छोटे बच्चों को। 11-12 को रखने का कोई व्यवस्था नहीं है। गार्जियन भटक रहे हैं रखने के लिए, लेकिन कुछ जगह नहीं है, ढंग का रूम नहीं मिल रहा है। और लॉज की हालत आप लोग जानते हैं, आप अभिभावक भी उसकी हालत जानते हैं और आप बच्चे तो रह ही रहे हैं। तो उस सब को देखते हुए हमने सीतामढ़ी में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि 11-12 के बच्चों को अपने साथ रखें, उसको रहने खाने की व्यवस्था दें और बेहतरीन कोचिंग की व्यवस्था दें। हाँ जी, बेहतरीन, सारे सब्जेक्ट के बेहतरीन कोचिंग की व्यवस्था दी जाए। अब बेहतरीन तो सब बोलता है अपने आप को। तो आप सीतामढ़ी में जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, सारे टीचर अच्छे हैं। मैं वो नहीं कर रहा कि टीचर खराब पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर तो क्लास में पढ़ाएंगे। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़िए, आपको क्लास आना है आइए, नहीं आना है नहीं आइए, उससे टीचर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आपके हाथ पकड़कर आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप कितने भी कमज़ोर हैं, सबसे बड़ा चैलेंजेज है हिंदी मीडियम से आने वाले बच्चों को इंग्लिश में शिफ्ट करना। बहुत बड़ा लैंग्वेज है, बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत बड़ा। हमने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो 11-12 घस के पास करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी चले जाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के उसको इंग्लिश का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज में भी बहुत ऐसे बच्चे बैठे हैं जो हिंदी के वजह से, सिर्फ लैंग्वेज के वजह से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, नहीं तो वो और बेटर कर सकते थे। तो उसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके साथ यहाँ 24 घंटा लग करके 0 से
जो भी कठिनाई आपके पास है, आपके जीवन में है, पढ़ाई रिलेटेड हो, सबका सॉल्यूशन लेकर के हम आए हैं। और पढ़ाई कैसा है ये चेक करने के लिए आप जहां भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सप्ताह का फ्री ट्रायल लेने आइए आप हमारे यहाँ। आप जिस लॉज में रह रहे हैं रहिए, वहाँ कंटिन्यू कीजिए, अपना सामान वहीं छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह के लिए आइए, खाना पीना खाइए, और वहाँ आपने जो जो चैप्टर पढ़ लिया अभी तक, उसी चैप्टर को हमारे बेहतरीन अनुभवी टीचरों से पढ़ के देखें। अगर आपको उनसे क्या कहें, हम कंपेयर तो कर ही नहीं रहे, आप आइए, उनसे बेहतर अगर नहीं हुआ तो आप फिर अपने लॉज में जहाँ रह रहे हैं वहाँ चले जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप स्टे करें, आपको नहीं करना है आप अपने छोटे को रिक्वेस्ट करें, सजेस्ट करें, रिलेटिव को करें, पेरेंट्स को करें, लेकिन एक बार आप आइए, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, आप यहाँ रहने के लिए स्ट्रगल करने नहीं आए हैं कि हमको सीतामढ़ी में सिर्फ रहने के लिए स्ट्रगल करना हो, खाना बनाना है, खाना है, सब्जी लेना है, गैस लेना, नहीं, आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 साल है 11th और 12th का, ये 11-12 का जो साल है वो आपके ज़िंदगी का सबसे बेहतर साल है। क्यों? क्योंकि इस साल में आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं, चाहे आप कुछ भी करें, पढ़ाई करना हो, बिजनेस करना हो, या कोई हुनर सीख रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप रूम में बैठ के पबजी खेल रहे हैं, अपने जीवन का सबसे ज़्यादा आप काम इसी साल में करते हैं। आपको सोचना है, आपको पढ़ना है, क्या करना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ध्यान से सुने, सीतामढ़ी में बायोलॉजी का हाल सबसे ज़्यादा खस्ता है। जो बायोलॉजी लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए सबसे बेहतर मौका है, आप आइए, आपके पास 2 टीचर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेहतरीन फैकल्टी, जिनका खुद का कंपटीशन का एक्सपीरियंस्ड है, जो कंपटीशन को समझते हैं, जो आपको कंपटीशन के बारे में बताए कि नीट क्या होता है, नीट कितने मार्क्स का होता है, नीट में निगेटिव है कि नहीं है, इसका अप्रोच क्या है, इसका सिलेबस क्या है, क्या एनसीईआरटी पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी से बाहर भी पढ़ना है, ये सब बातें आपको एक वही बता सकते हैं जो खुद ने नीट का प्रिपरेशन किया है या बेहतरीन तरीके से पढ़ाई किया है। आप आए, 1 सप्ताह का डेमो है, फ्री ट्रायल है, डेमो क्या ही कि हम फ्री ट्रायल है, आप आइए 1 सप्ताह, अपने लॉज में अपना सामान छोड़ दे, 1 सप्ताह के लिए हमारे हॉस्टल को चेकआउट करें, यहाँ रहे, खाना पीना रहने की व्यवस्था सब देखें, कोचिंग करें। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो 1 सप्ते का बस खाने का पैसा आपसे लिया जाएगा और उसके बाद आप अपने लॉज में चले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमारा पता है डुमरा शांतिनगर संत जोसेफ वाली गली में हमारा हॉस्टल चलता है, और हमारा आप नंबर लिख लीजिए 6377992428 6377992428। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और ऑडियो नंबर भी है। धन्यवाद।